ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, भरा हुआ तारों से, ग्रहों से और आकाश गंगाओं से जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सब जो हम देखते हैं और जो नहीं भी देखते, वो बना कैसे है? यहीं से शुरू होती है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये विज्ञान है परमाणु के केंद्र का, नाभिक का, जहां अकल्पनीय शक्ति रहती है। न्यूक्लियर फिजिक्स एक सफर है पदार्थ के दिल में, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सबसे छोटे पैमाने पर खोलता है। यह सफर हमें ले जाता है परमाणुओं के अंदर गहराई में, जो हर चीज की बुनियाद है। कल्पना करो एक ऐसे ब्रह्मांड की जो रेत के एक कण में समाया है, एक ऐसा संसार कणों का और ताकतों का जो हमारे रोज के अनुभव से परे हैं। तैयार हो जाइए परमाणु के अजूबों से रूबरू होने के लिए, नाभिक की शक्ति से और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव से। एक छोटे से गोले की कल्पना करो, इतना छोटा कि उसे देखने के लिए आपको एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होगी। यह है एक परमाणु, हर चीज का मूल निर्माण खंड। परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, एक घना कोर जहां परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान होता है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक कणों से भरा होता है। प्रोटॉन नाभिक को उसका धनात्मक आवेश देते हैं, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या एक तत्व को परिभाषित करती है। एक प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, दो का मतलब हीलियम, इत्यादि। न्यूट्रॉन नाभिक को एक साथ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाभिक के भीतर के बल अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखते हैं। यह मजबूत परमाणु बल ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है, जो परमाणु भौतिकी के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। अब चलो इस हलचल भरे नाभिक से बाहर निकलते हैं, उसके चारों ओर के विशाल स्थान में। यहां हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, छोटे छोटे कण जो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जैसे ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वहन करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत हल्के होते हैं। वे नाभिक के चारों ओर विशिष्ट पथों में घूमते हैं, जिन्हें कक्षक कहा जाता है, जो ऊर्जा के स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन स्तरों के बीच कूद सकते हैं, ऊर्जा को अवशोषित या मुक्त कर सकते हैं, जिससे हमें बिजली, प्रकाश और रंग मिलते हैं। नाभिक के धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक आवेश के बीच संतुलन एक परमाणु की स्थिरता और प्रतिक्रियाशीलता को निर्धारित करता है। सभी परमाणु हमेशा के लिए एक जैसे नहीं रहते। कुछ नाभिक अस्थिर होते हैं। इन परमाणुओं में छिपी ऊर्जा होती है, जिसे रेडियोधर्मिता कहते हैं। रेडियोधर्मिता में नाभिक विकिरण के रूप में ऊर्जा जारी करता है। 3 प्रकार के क्षय हैं, अल्फा, बीटा और गामा। रेडियोधर्मिता चिकित्सा, पुरातत्व और उद्योग में उपयोगी है। कल्पना करो एक छोटे से परमाणु को विभाजित करने और अकल्पनीय ऊर्जा को मुक्त करने की। यह है परमाणु विखंडन, एक भारी परमाणु नाभिक को हल्के नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया, जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। यूरेनियम जैसे भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन से बमबारी की जा सकती है, जिससे यह अस्थिर हो जाता है और विभाजित हो जाता है। यह विभाजन अतिरिक्त न्यूट्रॉन जारी करता है, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। यह श्रृंखला प्रतिक्रिया परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु बमों की कुंजी है। परमाणु रिएक्टर में बिजली उत्पन्न करने के लिए इस प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, जबकि परमाणु विखंडन एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। यह रेडियोधर्मी कचरा भी पैदा करता है, जिसे सावधानी पूर्वक संभालने की आवश्यकता होती है। परमाणु कचरे का प्रबंधन परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर विखंडन परमाणुओं को विभाजित करने के बारे में है, तो संलयन उन्हें एक साथ लाने के बारे में है। परमाणु संलयन
हल्के परमाणु नाभिकों को मिलाकर भारी नाभिक बनाता है, जिससे विखंडन से भी अधिक ऊर्जा निकलती है। अत्यधिक तापमान और दबाव में हाइड्रोजन समस्थानिक जैसे हल्के नाभिक हीलियम बनाने के लिए फ्यूज हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। संलयन में एक स्वच्छ और लगभग असीमित ऊर्जा स्रोत प्रदान करने की क्षमता है। हालांकि पृथ्वी पर सूर्य के क्रोड़ की चरम स्थितियों को दोहराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। नियंत्रित संलयन प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक शक्तिशाली लेजरों या चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करने जैसे तरीकों पर काम कर रहे हैं। जबकि संलयन ऊर्जा संयंत्र अभी भी विकास के अधीन है, संभावित लाभ इसे सक्रिय अनुसंधान का क्षेत्र बनाते हैं। परमाणु भौतिकी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। बिजली से लेकर चिकित्सा तक यह महत्वपूर्ण है। चिकित्सा में पीटी स्कैन और विकिरण चिकित्सा का उपयोग होता है। अंतरिक्ष में रेडियोइसोटोप जनरेटर मिशनों को शक्ति देते हैं। ये अनुप्रयोग नवाचार को गति देते हैं। जैसे जैसे हमने परमाणु के केंद्र में प्रवेश किया है, हमने अकल्पनीय शक्ति और क्षमता की दुनिया को उजागर किया है। परमाणु भौतिकी ने पदार्थ के मूल निर्माण खंडों और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाली शक्तियों पर प्रकाश डाला है। सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़े सितारों तक परमाणु भौतिकी हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है। इसने हमें स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जीवन रक्षक चिकित्सा उपचार तक अच्छे के लिए परमाणु की शक्ति का उपयोग करने के उपकरण दिए हैं। लेकिन यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। परमाणु भौतिकी एक गतिशील क्षेत्र है, जिसमें नई खोजें और अनुप्रयोग लगातार उभर रहे हैं। जैसे जैसे हम परमाणु के रहस्यों का पता लगाते हैं, हम भविष्य के लिए और भी अधिक संभावनाओं को उजागर करते हैं।